like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विकनेश यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हम स्वागत कर रहे हैं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की चौथी कक्षा लेके आए हैं, दैट इज 4th क्लास ऑफ सीआई। तो आज हम डिस्कस करेंगे, हम 2 ईयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं और 2 ईयर्स से रिलेटेड हमने 3 टाइप बताई थी मैंने कि हमने फर्स्ट टाइप की थी जिसमें था इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1 R2, अर्थात फर्स्ट ईयर के लिए जो ब्याज की दर है वो सेकंड ईयर में भी बराबर है, अर्थात दोनों वर्षों में रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही है। सेकंड टाइप हमने की थी, इसमें R1 डज नॉट इक्वल टू R2। सपोज दैट कि R1 यदि 5% है फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर के लिए 10% है, अर्थात ब्याज की गणना की जो दर है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए अलग अलग है। तो हम किस प्रकार से सीआई की कैलकुलेशन करते हैं। ये जो थर्ड टाइप है बेसिकली ये इस मतलब 2 ईयर से रिलेटेड नहीं है, बट मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है यहाँ पर कि यदि वो टाइम में चेंज करता है, यदि टाइम में चेंज किया जाता है तो हम किस प्रकार से सवाल बनाएंगे। और सवाल हम 2 प्रकार के अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहली टाइप में प्रिंसिपल गिवन होगा और हमें फाइंड करना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और दूसरी टाइप बता रहे हैं हम सीआई गिवन होगा और हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल। तो इस बार ये जो टाइप है ये टाइम से रिलेटेड है, वो टाइम में छेड़छाड़ करेगा और हमसे पूछेगा कि सीआई क्या होगा। तो देखते हैं, एक सवाल देख लेते हैं और एक सवाल इस टाइप का देख लेते हैं, एक सवाल इस टाइप का। तो ये 2 ईयर से रिलेटेड वाली हमारी जो टाइप चल रही है ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम 3 साल वाले सवालों को डिस्कस करने के बाद हम चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं एक सवाल पहली वाली टाइप का। दिया हुआ है जैसा गिवन है, सवाल है इस प्रकार से कि प्रिंसिपल आपको 2000 रुपये गिवन है, प्रिंसिपल आपको 2000 रुपये गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% गिवन है और यहाँ पर टाइम 1 से 1/2 ईयर्स 1.5 साल गिवन है। टाइम आपके 2 साल ना देकर 1.5 वर्ष दे रखा है और आपका फाइंड करना है हमें सीआई क्या होगा। ठीक है, तो हमने ये जो सवाल कर रहे हैं 2 मेथड से कर रहे हैं, उल्टा वी और रेशियो मेथड। तो हम फर्स्ट मेथड से करते हैं इस सवाल को। फर्स्ट मेथड से जो उल्टा वी है उससे करेंगे। हमें उल्टा वी में क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमने लिखा 2000। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10% है फर्स्ट ईयर के लिए है, ये है फर्स्ट ईयर के लिए 10% की जब फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/10 होगा। तो 1/ में यहाँ पर 10 मिल गया हमें। तो सेकंड ईयर कंप्लीट नहीं है, ये हाफ ईयर है, ये हाफ ईयर है मतलब 1 साल का आधा है। तो हमें पता है जब 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट ये जो है 10% पर एनम है, ये पूरे साल के लिए है। और हमें हाफ ईयर के लिए कैसे निकालेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है ये पूरे साल के लिए है और हमें कितना निकालना है आधे साल के लिए। तो आधे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ये होगा 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, ब्याज की जो दर है वो 10% है एनुअली, पर एनम मतलब 10% हमें चार्ज करना है। लेकिन यहाँ पर जो समय है वो पूरा वर्ष नहीं दिया गया है, ये आधे वर्ष के लिए है। हमें जो यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है आधे वर्ष के लिए ब्याज की गणना करनी है, हाफ ईयर के लिए करनी है। तो 10% पूरे साल के लिए इंटरेस्ट की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हाफ ईयर मतलब आधे साल के लिए कितनी होगी, उसका आधा होगी, तो 5%। तो 5% जब आया आधे साल के लिए तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 5/100, तो ये आएगा 1/20। तो जो हाफ ईयर के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे वो 1/20 होगा। तो वही बन गया सवाल। तो देखो इसका 2000 का जब हम 1/10 कर रहे हैं तो ये आता है 200 रुपये, यूनिट लेस है अभी। और ये 2000 का
120 करेंगे तो ये कितना आएगा, मतलब ये 200 रुपये आ गया। ठीक है, तो ये जो आया हमें, ये जो आएगा हमें, ये आया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि यहाँ पर हम मूल पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, ब्याज की गणना हम मूल पर कर रहे हैं, तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिएगा, जो फर्स्ट ईयर में जो हमने ब्याज अर्न किया है, ये ब्याज हमने कमाया है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में ये ब्याज कमाया, और ये अब ये जो ब्याज होगा ये नेक्स्ट ईयर, पूरे साल के लिए तो है नहीं, पर आधे साल के लिए हमारा पैसा जमा हो जाएगा ना भाई। हमने 2000 रुपये जमा किए, फर्स्ट ईयर में जो ब्याज आया 200 रुपये मिला, तो जो 2200 रुपये क्या बना, अमाउंट बना, 2200 रुपये अमाउंट बना, और ये नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ये प्रिंसिपल बन जाएगा सीआई के केस में। तो ये 200 रुपये अब ये पूरे साल के लिए तो इन्वेस्ट होगा नहीं, ये इन्वेस्ट होगा हमारा हाफ ईयरली के लिए, आधे साल के लिए। तो आधे साल के लिए इस फ्रैक्शन से हमें इस पे भी ब्याज मिलेगा, इस फ्रैक्शन से हमें इस पर ब्याज मिलेगा। तो 200 का जब हम 120 कर रहे हैं तो ये आएगा 10 रुपये, मतलब 10, और टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा फर्स्ट ईयर के लिए बनेगा 200, और हाफ ईयरली जो नेक्स्ट ईयर का जो हाफ ईयरली है उसके लिए बनेगा 110 रुपये। तो ये आएगा हमारा 310 रुपये सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 310 रुपये होगा। तो मेरा मतलब यहाँ पर ये समझाने का है कि हमने क्वेश्चन वैसे 2 इयर्स की तरह ही बना लिया कि हम क्या करेंगे, जो 10% है एक साल के लिए सीधा निकाल देंगे, और जो हाफ ईयरली है मतलब आधे साल के लिए क्या करेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हाफ ईयरली के अनुसार चेंज कर देंगे। 10% पूरे साल के लिए है तो आधे साल के लिए कितना होगा, 5%, और हमारा वही टाइप बन गया जैसे 2 इयर्स से रिलेटेड हम क्वेश्चन को डील कर रहे थे। तो उल्टा वी के कॉन्सेप्ट से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट 310 रुपये फाइंड आउट कर लिया। अब इसको रेशियो मेथड से कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो ये तो मैंने बता ही दिया, R1 कितना होगा, यहाँ पर 10% है जो कि है 1/10%। मैं सेकंड मेथड से क्वेश्चन कर रहा हूँ जो कि रेशियो मेथड पे बेस है। तो हमें फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, तो 1/10, तो हमें पता है अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा। यदि 10 प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना होगा, 10% के हिसाब से 1 ये तो ब्याज हो जाएगा ना, तो अमाउंट कितना होगा 10 और 11, तो 11/10। ये आया हमारा फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो। अब हाफ ईयर जो नेक्स्ट हाफ ईयर्स के लिए अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो फाइंड आउट करना है। हमें पता है आर पूरे साल के लिए, 1 मिनट, इसमें तो आइए इस सवाल को बनाते हैं रेशियो मेथड से, जो कि सेकंड मैथ कॉन्सेप्ट है सवाल बनाने का। सेकंड मेथड से बनाते हैं जो कि है रेशियो मेथड के नाम से फेमस। हमारे यहाँ पर रेशियो मेथड से बनाते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। आइए इस सवाल को सेकंड मेथड रेशियो मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं। रेशियो मेथड से बनाएंगे तो रेशियो मेथड में जो हमने बताया था कि हमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो चाहिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर के लिए हम क्या निकालेंगे, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालेंगे। तो R बराबर है 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। यदि P 10 है तो अमाउंट कितना होगा, 1 रुपये ब्याज ऐड करके अमाउंट हो जाएगा हमारा 10 + 1 दैट इज 11। तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारा अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो जो होगा 11:10 हो जाएगा। फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो 11:10 हो जाएगा। अब सेकंड ईयर कंप्लीट नहीं है,
हाफ ईयर के लिए, आधे साल के लिए A2 और P2 का रेशियो क्या होगा देखते हैं। क्योंकि पूरे साल के लिए 10% था रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर आधे साल के लिए कितना होगा, दैट इज 5%। तो 5% आधे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20, और 20 यदि प्रिंसिपल है, P2 है, तो उसका अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 20 + 1 दैट इज 21। तो रेशियो जो होगा A2 और P2 का रेशियो जो होगा वो हो जाएगा 21/20, 21/20। अब हमें रेशियो मिल चुका है 1 साल और आधे साल का, तो हम लिखते हैं ये वाला P1 P2 और A1 A2। हमें प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो मिल चुका है, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे। P1 कितना है 10 और यहाँ पर P2 है 20 और A1 कितना है 11 और ये है 21, तो ये आया 200 और ये आया 231। तो अब परसेंट पे जाएगी। यहाँ पर 200, यदि प्रिंसिपल 200 है तो यहाँ परसेंट में दे रखा है 2000, तो 200 किसके बराबर है, 2000 के। तो इसका मतलब है 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना होगा अमाउंट। तो ये हो जाएगा अमाउंट 2310। तो हमें क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस पी, अमाउंट माइनस पी। तो अमाउंट कितना है 2310 माइनस 2000, जो कि आएगा आपका 310 रुपये। ये आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। हम वैसे भी निकाल सकते हैं, देखो 200 231, 200 प्रिंसिपल होगा तो अमाउंट कितना बनेगा 231, तो 31 रुपये ज़्यादा है, 31 रुपये ज़्यादा है, यही तो CI है, 31 ज़्यादा है CI। तो हमें पता है 1 की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 200 बराबर 2000 है, तो 31 बराबर कितना होगा, 31 बराबर 310 होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये 2 ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन ही बन जाता है। यदि वो टाइम में चेंज करता है, हाफ ईयरली करता है या 3/4 करता है, जितने भी फ्रैक्शन में आ रहा है, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे उस पीरियड के लिए, और उसके अनुसार इस प्रकार से सवाल को सोल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से सवाल को कर सकते हैं। तो आइए इसका एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये टाइप यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन।